वेलकम टू पाकिस्तान। खुशामदीद। शंघाई ताउन तंजीम के मेहमानों का वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफा। खुशगवार जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा समेत मेहमानों के एजाज़ में इशाया। इजलास में शिरकत पर खैर मकदम किया। शंघाई ताउन तंजीम के असूलों और मकासद को आगे बढ़ाने के आज़म का अयादा किया। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद पहुँचने पर भारतीय वज़ीर खारजा समेत दीगर मुल्कों के वफूद का इस्तकबाल। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान और काजाकिस्तान के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा की भी मुलाकातें। फ़रीक़ैन का मुस्तक़बिल में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर दो तरफा ताल्लुकात खराब करने और CPEC मंसूबे मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से गुफ्तगू। कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। कहा, दिल खराश वाक़या पूरी कौम के लिए तकलीफ का बाइस बना। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर ज़रदारी ने तनाज़े कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया और तिब्बत बहरा जनूबी चीन पर चीन की हिमायत का अयादा किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा कि आलमी चैलेंजेस से कतई नज़र दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की हिमायत की है। पाकिस्तान और चीन अपनी शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत की चीन के वज़ीर आज़म के एजाज़ में दोपहर के खाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा सर्विसेज चीफ, सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों की शिरकत। सदर ज़रदारी से किर्गिस्तान के वज़रा की काबीना के चेयरमैन की भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन गोलोजेंकोव की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का दोनों ममालिक के दरमियान फौजी सतह पर शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के अहम किरदार की तारीफ़ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की पेशा वाराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत में हुई पिछली SCO में उन्होंने शिरकत की थी। उस वक्त से कोशिश थी कि सरबराही इजलास में भारत की नुमाइंदगी हो। अच्छी बात है कि भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस में कसीरुल जहती मामलात पर बात होती है। पाक भारत दो तरफा ताल्लुकात में अभी मुश्किलात हैं। वैसे भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में बाहमी इशूज नहीं उठाए जाते। बाहमी मामलात के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं। बिलावल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान बाहमी तौर पर अगर मुत्तफिक नहीं भी होते तो तवक्को है कि ऐसा वक्त जल्द आएगा जब कसीरुल जहती फोरम्स पर मुत्तफिक हो जाएं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 की बजाय 16 अक्टूबर को होगा। PTI का शिरकत से इनकार। कौमी असम्बली इजलास के मौके पर MQM पाकिस्तान की अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। MQM ज़राए के मुताबिक नून लीग ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने, कोटा सिस्टम के खात्मे की हिमायत की है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें, हिमायत करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पेश की जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बातचीत। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान ने इत्तेफाक किया कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशाइंद है। SCO खत्ते के इस्तेहकाम में मावन होगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शाजिया मरी ने बिलावल हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज कहीं महसूस नहीं हुआ कि वो मुखालिफत करेंगे। मुलाकात मस्बत रही। इस मीटिंग में खासी बर्फ पिघली है। हमारी यही ख्वाहिश है कि आइन में जो तरमीम है वो 2/3 अक्सरियत से पास हो। दोनों तरफ से खुशगवार बातें हुई। बिलावल भुट्टो ने JUI और पीपल्स पार्टी के तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली।
18वीं तरमीम के वक्त भी पीपी और JUI साथ साथ थी। दोनों जमातों की कानून साजी और आइन साजी के हवाले से नीयत साफ रही है। माजी में JUI और PP के मजबूत वर्किंग रिलेशन रही है। मिसाक जमहूरियत 2006 में हुआ था, इसमें भी विफाकी आईनी अदालत का जिक्र है। पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स का अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बताया गया कि बानी PTI सेहतमंद हैं। उन्होंने आज 1 घंटा वर्जिश की। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो शेयर करेंगे। कल बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि उनकी दरख्वास्त पर यकीन दिलाया गया था कि बानी PTI खैरियत से हैं और आज उनका तिब्बी मुआयना भी कराया जाएगा। यकीन दहानी के बाद ही सियासी कमेटी ने एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतफिका फैसला किया था। बानी PTI के साबिक अहलिया जमाइमा खान ने एक बयान में कहा कि बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे पास इत्तलात हैं कि उनके सेल की बिजली काटी जा चुकी है और बेटों से फोन पर बात भी नहीं कराई जा रही। PTI की सियासी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर आमने सामने। अंदर की खबर बाहर आ गई। हमाद अजहर ने SCU इजलास के मौके पर एहतजाज पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि आप खुद रूपोश होकर वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। 2 बार इस्लामाबाद पहुंचकर देखा, पंजाब की क़यादत गायब थी। मेरे अरकान असेंबली गिरफ्तार है, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हमाद अजहर ने कहा, इल्जामात मत लगाएं, एहतजाज करें, वो पंजाब से क़यादत करेंगे। अली अमीन बोले, आप तो रूपोश हो, कैसे लीड करेंगे? वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। हमाद अजहर ने कहा, आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। सीनियर क़यादत ने दोनों में बीच बचाव करवाया। बैरिस्टर गौहर बोले, तशवीशनाक बात यह है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात बाहर कैसे आते हैं। वुकला का 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन में मुतालबा किया गया कि पार्लिमानी कमेटी मुसवदा पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशंस को भेजे और मुशावरत करे। कन्वेंशन में मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए और मुजवजा आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर मलिक ने मुजवजा तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर वार करार देते हुए कहा कि जो लोग आज इसकी हिमायत कर रहे हैं, कल ये तरमीम उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि इमारत में नुक्स हो तो उसे ठीक किया जाता है, न कि इमारत ही गिरा दी जाए। कन्वेंशन से अली अहमद कुर्द और दीगर ने भी खिताब किया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग शुरू में लड़खड़ा गई। अब्दुल्ला 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर पहला टेस्ट खेलने वाले कामरान गुलाम और साइम अयूब ने टीम को संभाल लिया। कामरान ने 118 रन की यादगार इनिंग्स खेली। साहिब ने 77 रन बनाए। दोनों की 149 रन की शराकत rही। पाकिस्तान ने पहले दिन 5 विकेट पर 259 रन बनाए। रिजवान 37 और सलमान आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट। जैक लीच की 2 विकेट्स। पाक इंग्लैंड सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बैटर कामरान गुलाम पहले टेस्ट में ही रिकॉर्ड बुक में शामिल। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी बन गए। 29 साला कामरान ने सेंचुरी मुकम्मल की, सजदा शुक्र किया। मेहमानों की गैलरी में मौजूद कामरान के चारों भाई भी खुशी से निहाल, आंख नम हो गई। कामरान गुलाम का कहना है कि वो 4 साल से चांस मिलने के लिए बेताब थे। बहुत मुश्किल से मौका मिला। बाबर आजम लेजेंड प्लेयर हैं, उनकी जगह टीम में शामिल किया गया, खुद को साबित करना था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। पहले लिखा, छठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर छठे रोज को काट कर डे 1 लिख दिया, फिर कुछ देर बाद पोस्ट ही डिलीट कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट वाली पिच पर ही खेला जा रहा है। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त और बैंक्स की छुट्टियों के पेश नज़र की गई। रवा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम तजवीज़। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने, मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स, कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स, सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया है।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कौमी खजाने को 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू डॉक्टर खालिद मलिक ने रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि जुलाई 2023 से अब तक हैदराबाद रीजन में सेल्स टैक्स की चोरी में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार करके 10 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स में फ़ाइल बेचने पर पाबंदी और दाता नगर फ्लाई ओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायज़ा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अदालतें चाहती है। इस वक्त जो तरमीम होगी वो हुकूमत को फायदा देने के लिए होगी। समझ नहीं आता PTI, JUI और दीगर जमातें मुज़ाकरात क्यों कर रही हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम का मामला नए चीफ जस्टिस तक मौखर होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाले एक भी ऐसी चिक की निशानदेही नहीं कर पा रहे जो किसी बुनियादी इंसानी हक, अवामी मफाद, आइन की रूह या अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हो। इसे सिर्फ धड़ाबंद सियासत की आंख से देखा जा रहा है। खुसूसी कमेटी के साथ मीटिंग्स में PTI ने एक भी सिफारिश या तजवीज़ पेश नहीं की। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलें आसान हो और पार्लियामेंट को वो तमाम मकाम मिले जो किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाजा है। सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से ऐवान सदर में चीन के वज़ीर आज़म के एजाज़ में दिए गए जोहराने में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान आमद पर चीन के वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का आज तारीख साज दिन है। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के कैदी सुबह नाश्ते में चाय पराठा खाएंगे। पीर को दोपहर खाने में चने की दाल मिलेगी। रात को आलू गोश्त दिया जाएगा। मंगल का मेन्यू दाल माश होगा। रात में आलू अंडा मिलेगा। बुध को दोपहर के खाने में सफ़ेद चना। रात को सब्जी दी जाएगी। जुमेरात को फिर चने की दाल मिलेगी। रात में गोश्त पुलाव दिया जाएगा। जुमे को दाल चावल, हफ्ते को आलू चिकन और इतवार को लोबिया मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा प्रिजन रूल्स 2018 तरामीम का एलामिया जारी कर दिया गया। बानी PTI चांसलर बनने के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवा हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए कराएगी। नए चांसलर का ऐलान रवा बरस के आखिर में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को सालगिरह मुबारक। आज 30 बरस के हो गए। साथ ही खिलाड़ियों की बाबर आजम को सालगिरह की मुबारकबाद। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले चतुराई उर्दू ज़बान में पेश किया जा रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।